अस्सलाम वालेकुम और आज मैंने कपड़े चेंज किए हैं और आज मैं जा रहा हूँ कॉर्निश पे। बाय, दूर जा रहा हूँ कॉर्निश पे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, कल जरूर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शाम का टाइम हो गया है और अक्सर मैं आप लोगों को यहाँ से कॉर्निश दिखाती रहती हूँ और आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ कॉर्निश पे और बच्चों को लेके जाना था तो आप लोग भी साथ ही चलिए मेरे। और अब हम जा रहे हैं कॉर्निश की तरफ, पैदल ही जाएंगे हम लोग। कॉर्निश हमारे यहाँ पे घर से काफ़ी करीब है, जिसकी वजह से अगर कभी शाम को हमारे पास टाइम हो तो हम लोग बच्चों को लेकर यहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार ही हो पाता है। और आज छुट्टी का दिन नहीं है तो हम लोग सिर्फ ख़वातीन हैं घर की और बच्चे ही आए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है आज और अभी गर्मी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है तो शाम भी ढलने लग गई है। हमारे निकलते निकलते हमें कुछ देर हो गई थी। हालांकि हम लोग चाह रहे थे कि हम मगरिब तक वापस आ जाएं, लेकिन निकलते निकलते ही हमें काफ़ी टाइम हो गया। तो इस तरह से चलते चलते रास्ते में ही शाम ढलने लग गई है। और यहाँ पे इस वक्त सिग्नल ओपन हो गया है तो हम लोग जल्दी से आ गए हैं इस पार। और लोग काफ़ी ज़्यादा आए हैं यहाँ पे आज। इस वक्त बच्चे खेल रहे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, पानी के करीब हवा अच्छी चलती है तो लोग काफ़ी शाम को आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, घास के एरिया पे बैठ जाते हैं लोग। और मैं यहाँ पे बेंच पे बैठी हूँ। बच्चे यहाँ पे साइकिलिंग भी करते हैं और वॉक वगैरह भी करते हैं लोग यहाँ पे। और कश्तियाँ भी चल रही हैं आजकल, तो जिन्होंने कश्ती में सफ़र करना हो थोड़ा सा तो वो भी कर लेते हैं। और आसमान पे परिंदे अपने घरों को लौट रहे हैं इस वक्त। कभी कभी ऐसी जगहों पे बैठ के आप खुश भी हो जाते हैं, कभी कभी उदास भी हो जाते हैं। और आज मैं बात करना चाहूँगी सिंधी व्लॉगर आयशा की, क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल मुझे नहीं मिल रहा है और अक्सर मैं उनकी वीडियोस देख लिया करती थी, काफ़ी अच्छी और मेहनती थी वो, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो अपलोड नहीं कर रही हैं। और किसी भी वजह से अगर वो अपलोड नहीं कर रही हैं, अगर पर्सनल वजूहत है तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर किसी और वजह से वो अपलोड नहीं कर रही हैं तो उन्हें अपलोड ज़रूर करना चाहिए, अपनी वीडियोस को जारी रखना चाहिए, क्योंकि लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। तो अगर पर्सनल वजूहत हैं तो वाकई मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। और बच्चों के आजकल स्कूल्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा रूटीन जो है वो चेंज हो गई है। और पहले एक बच्चा स्कूल जाता था, अब दो को जाना है, और जब एक नया बच्चा स्कूल जाता है तो काफ़ी सी रूटीन्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। और जब अक्सर एडजस्ट करने में बच्चे को भी मुश्किल होती है, इसके साथ माँ बाप को भी अपनी रूटीन में चेंज लाना पड़ता है। तो बस वही रूटीन्स जो हैं वो मैं सेट कर रही हूँ आजकल, जिसकी वजह से ज़्यादा अपलोडिंग भी नहीं हो पा रही है। और वैसे भी पहले तो हमें बच्चों की रूटीन्स को सेट रखना है, उसके बाद ही हमें कुछ और काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। और बाकी आप लोगों से बातें करना भी अहम काम है। और चाँद देखिए। और
अब हम लोग वापसी की तरफ चल पड़े हैं। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे रहे और इसी तरह यहाँ पे टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता है। और अक्सर मैं अपने हस्बैंड के साथ भी यहाँ पे आती हूँ, तो बस अक्सर तो नहीं लेकिन काफ़ी दफ़ा आती हूँ, तो बस हम लोग बातें ही करते हैं यहाँ पे बैठ के और पता भी नहीं चलता है, काफ़ी सा टाइम गुजर जाता है। और जहाँ भी इंसान रहता है ज़िंदगी में बहुत सी यादें उसके साथ रह जाती हैं। जैसे अब हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे साथ यहाँ की यादें रह जाएंगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस दफ़ा यादें जो हैं वो काफ़ी हद तक रिकॉर्ड हो गई हैं। तो जो वक्त गुज़र गया है उसकी यादें तो हमारे साथ है, लेकिन वो इसी तरह से रिकॉर्ड नहीं है। आप इस बिल्डिंग का क्या नाम है उतनी मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ से लाइट्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। और यहाँ पे वाटर शो हो रहा है, तो हम लोग देखने के लिए रुक गए हैं। वैसे तो ये दूसरे किनारे पे हो रहा है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा वाज़ेह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है इसको। और जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए घरेलू वीडियोज़ बनाती हूँ, इस तरह से जब मैं घर से कहीं बाहर जाती हूँ और मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं उसकी वीडियोस बना लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। हर बार मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब कुछ अच्छा लगे तो उसकी वीडियो बना लेती हूँ मैं। उसके अलावा जो घरेलू वीडियोज़ हैं वो भी, उनमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके किसी भी मामले में। और इसके साथ ही जो मेरे अपने हैं कुछ मुझसे दूर हैं वो भी मुझसे जुड़ गए हैं। जो बातें मैं उनसे नहीं शेयर कर पाती थी इस तरह से, वो सब अपनी वीडियोस के थ्रू उनसे शेयर कर पाती हूँ। और इस वक्त पानी काफ़ी से कलर चेंज कर रहा है और अभी हम लोगों को वापस भी जाना है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को दिखाने के लिए रुक गए हैं। और बच्चों को पापा वीकेंड्स पे ही बाहर लेकर जाते हैं, बाकी दिन वो लोग घर पे ही होते हैं। वैसे भी स्कूलिंग के टाइम्स जो हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं, बच्चे काफ़ी थक जाते हैं, तो बस बहुत मुश्किल से किसी दिन टाइम निकल पाता है वीकेंड के अलावा बाहर निकलने का। तो आज कुछ ऐसा ही दिन है। और इस वक्त हम लोग वापस आ चुके हैं, तो मैंने ये बोनलेस चिकन मसाला लगा के फ्रीज़र में रखा था, ताकि किसी दिन जल्दी में अगर बच्चों को कुछ बना के देना हो तो मैंने सोचा है था आज रोल बना लेंगे रोटी में। तो ये चिकन रख दिया है मैंने पकने के लिए और ये पक गया है, इसको बस मैं निकालने वाली हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा चिकन मैंने रखा है बीच में, इसको मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी। इसमें कुटी रेड मिर्चें मैं ऐड करके पकाऊँगी थोड़ी देर। और यहाँ पे मैंने केचप और मायोनीज़ को डाल दिया है, क्रीम डालूँगी अब। और रोटी से ज़्यादा इसको अगर पीटा ब्रेड में रोल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और क्योंकि इस वक्त मेरे पास पीटा ब्रेड नहीं है तो मैं इसको रोटी या पराठा में रोल करूँगी। और यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है चिकन को। और अगर आप चाहें तो इसमें बारीक बारीक काट के सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी वगैरह। तो इसको इसके बाद पीटा ब्रेड में लगाइए रोल करने के लिए, और इस तरह से जो पाकिस्तान में शौरमा मिलते हैं उस तरह का टेस्ट बन जाता है। यहाँ पे मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए रोटी बना रही हूँ, वो सालन के साथ खाएंगी। और बच्चों के लिए मैंने सोचा है कि पराठा रोल बनाती हूँ। और मैंने इसको पराठा में इस मिक्सचर को रोल किया है, लेकिन ये कुछ हैवी हो गया है, तो बच्चों को आइंदा मैं भी पीटा ब्रेड में ही बना के दूँगी। हम लोग खाना खा के फ़ारिग हो चुके हैं इस वक्त। और क्योंकि मेरे हस्बैंड आज घर पे खाना नहीं खाएंगे तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थोड़े से।
चलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।